अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। 3 साल बल्कि 3.25 साल के बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच जीत लिया और ये पाकिस्तान की 3.25 साल में अपने होम ग्राउंड पे कि जहाँ सब लोग अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठाते हैं, हम फ़ायदा नहीं उठा पाए थे और हमने फ़तह हासिल कर ली। अब बात ये हो रही है कि पिंडी में भी, जहाँ पर दोनों टीमें आज पहुँच गई हैं, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें कल वो आराम करेंगी और आखिरी टेस्ट मैच में भी सुन रहे हैं कि उसी तरीके का स्पिन ट्रैक बनाया जाएगा कि जहां पर स्पिनर्स को मदद होगी और पाकिस्तान एक मरतबा फिर जाल में फंसाएगा। वैसे कल तौसीफ़ अहमद साहब भी शो का हिस्सा थे, उन्होंने ये बात कही थी कि इसी तरीके की पिच बन जाएगी, लेकिन शुएब हबीब साहब भी थे, उनसे ये मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा था ये शायद काम मुश्किल होगा उतनी ही स्पिनिंग ट्रैक बनाना, क्योंकि हमने उसी पिच के ऊपर दूसरा टेस्ट मैच भी कराया था कि जिस पे पहला टेस्ट मैच हुआ था और इंग्लैंड के कुछ क्रिकेटर्स ने इस तरीके के ट्वीट भी किए थे कि हम जो है वो टेस्ट मैच के 7वें दिन में दाखिल हो गए, हम 8वें दिन में दाखिल हो गए, तो इस तरीके का मजाक भी हुआ था। लेकिन पाकिस्तान को अपना होम एडवांटेज उठाना है, जिसको हम उठा ही नहीं पा रहे थे। माजी में भी हम जीता करते थे तो अपने स्पिनर्स की वजह से जीता करते थे और वेल प्लेड नोमान अली फ्रॉम हैदराबाद एंड साजिद खान फ्रॉम KPK, ज़बरदस्त किस्म की आप दोनों की बॉलिंग रही थी और शायद उस तरीके का मौका नहीं मिल सका जाहिद महमूद को, जो दादू के खिलाड़ी हैं, वो भी बहुत अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन इतने ओवर्स का मौका नहीं मिला। उन दोनों ने जितने आउट करके दिखा दिए, 20 आउट कर दिए, तो किसी को भी मौका नहीं मिला। एक चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि पिंडी की पिच शायद मुल्तान के इस दूसरे टेस्ट मैच की तरह उस तरीके की ना हो, तो मीर हमजा शायद जाहिद महमूद की जगह ले सकते हैं, अदरवाइज़ तो कोई दूसरा चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारे लोग ये बातें करते हुए दिखाई दिए, बाबर आजम नहीं थे तो हम जीत गए, सीनियर प्लेयर नहीं थे, लेकिन इस पर मोहम्मद आमिर, जो माजी में बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा शदीद तनकीद कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये बेकार की बातें नहीं करना चाहिए कि बाबर आजम नहीं थे तो जीत गए। इस तरह की बातें जो है वो दूरियां पैदा करती हैं, इस तरह की बातें कोई पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी और आमिर इस सिलसिले में खासे बेहतर दिखाई दिए। दूसरी जानिब अगर मैं बात कर लेता हूं, जो इस वक्त दुबई में इजलास जारी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, कि जिसकी जानिब सबकी नज़रें जमी हुई हैं, क्या इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप देख रहे होंगे इंडियन मीडिया तो काफ़ी अर्से से बात कर रहा है कि उनकी टीम नहीं आएगी, लेकिन अब तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड के किसी टॉप ऑफिशियल का स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन ये जो इजलास कल ख़त्म होगा, उसके बाद जो एलामिया जारी होगा वो बहुत सारी चीज़ों को वाज़े कर देगा। अभी आपने पाकिस्तान के मीडिया में ये खबरें बहुत ज़्यादा देखी थी, जो अभी शंघाई ताउन तंजीम SOC का इजलास इस्लामाबाद में हुआ है, जहाँ जयशंकर भारत के वज़ीर ख़ारजा भी आए थे और हमारी मीडिया में ये ख़बर बहुत ज़्यादा पब्लिश की गई थी कि शंकर साहब को बिठाया गया था, जयशंकर साहब बैठे थे, इसहाक डार साहब जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल मामलात को भी देखते हैं, और ये ख़बर आई थी कि उनके दरमियान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के सिलसिले में बात हुई और इसको बहुत सख्ती के साथ भारत की जानिब से आज डिनाई किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और अब तक हम जो देख रहे हैं, ठीक है, भारत के टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से कोई फ़ैसला सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात जो बार बार दिखाई दे रही है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिफ्यूज़ल है। कल मीडिया में ये ख़बर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी और आज भी गर्दिश करती हुई दिखाई दी कि इंडियन टीम जो है वो अपने मुल्क चली जाएगी, फिर आके मैच खेलेगी, कुछ इस तरीके की सजेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी हैं। वो जिस दिन उनका मैच होगा वो आएंगे और उससे पहले वो वापस चले जाया करेंगे मैच खेलने के बाद, और ये भी रिफ्यूज़ कर दी गई। आज की जो मैं ख़बर दे रहा हूँ वो ख़बर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी साहब ने और उनके साथ जो लोग हैं, उन्होंने वाज़े किया है कि फ़ाइनल हर हाल में लाहौर में ही होगा। अगर वो फ़ाइनल इंडिया और इंग्लैंड का होता है या पाकिस्तान और इंडिया का होता है, ये फ़ाइनल जो है वो लाहौर में ही होगा। अगर मैचेस शिफ्ट करने भी पड़ते हैं इंडिया के तो ज़रूर कर दिए जाएं, लेकिन फ़ाइनल जो हो वो पाकिस्तान में हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से करेंगे। अभी लास्ट अंडर 19 टूर्नामेंट जो है वो नहीं हो सका और अब कायदे आज़म ट्रॉफ़ी जिसका 20 तारीख से आगाज़ होना था वो भी मुलतवी कर दिया गया। हमारे मुल्क का प्रीमियर टूर्नामेंट, ना उसकी डेट्स आई ना मैचेस का शेड्यूल आया और उसको फिर मुलतवी कर दिया गया। ये हमारे खुर्रम नियाज़ी साहब नए डायरेक्टर डोमेस्टिक आए हैं। सर ये ऐसा माजी में होता नहीं था, ये तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि कायदे आज़म ट्रॉफ़ी शेड्यूल के मुताबिक नहीं हो रही है। मैं बात करूंगा इन सारे इशूज़ पर, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं
पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास क्रिकेट खेली इन्होंने। 55 मैचों में इनके 260 विकटें हैं। ज़बरदस्त किस्म की इनकी परफॉर्मेंस रही थी। हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं आतिफ मकबूल, थैंक यू आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, ख़ुद भी होस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे हैदराबाद से मेहमान हैं, और जो ख़ास तौर पे नुमान अली का ताल्लुक भी हैदराबाद से दिखाई देता है, और नुमान के लिए ख़ासी एफ़र्ट जो है वो इनके भी दिखाई दिए। सैयद फराज अकबर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। फराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान द 1 2 3 साजिद खान भाई। साजिद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? सईद भाई, हर तरह का रिफ्यूज़ल आ रहा है। मैं अभी पाकिस्तान क्रिकेट पे तो बात करता हूँ, हर तरह का रिफ्यूज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। ऐसे में क्या हम एक्सपेक्ट करें कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी? आप तो बहुत फर्म थे अभी कुछ दिन पहले कि इंडियन टीम विजिट करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, सैयद फराज अली शाह साहब, आतिफ मकबूल, और दुनिया में जितने आउट देख रहे हैं प्रोग्राम करने का, देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंट्रो दिया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के इस इंट्रो ने टॉप एनालिस्ट ने एंकर ने ये बात वादे तौर पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया क्रिकेट तमाम लोगों की तवज्जो पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में की जा रही है, और लाहौर में उसका फाइनल खेला जाएगा, डंके की चोट पे खेला जाएगा। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आईसीसी का जो वुमेन्स का फाइनल खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, बड़े अरसे बाद 2020 वर्ल्ड कप जीतने को, 36 साल बाद इंडिया को हराया न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच में, तो उनको दोनों को बहुत धन्यवाद। मगर यकीनी तौर पर इस प्रोग्राम की खूबसूरती है और प्रोग्राम देखने का, सुनने का, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं 100% आज भी उसी बात पे कायम हूँ, इंडिया की टीम आएगी और यकीनी तौर पर लाहौर में खेलेगी, पिंडी में खेले, जिस तरह के जो बातचीत चल रही है। मगर अब तक जो 36 साल या 34 साल जयेश शाह जो बीसीसीआई के आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं और आज इजलास कर रहे हैं, जैसे कि आपको भी पता है, अब क्या वो क्या डिसीजन लेते हैं, उनकी हुकूमत क्या डिसीजन लेती है। हमारी मुल्क की अवाम और दोनों मुल्क के अवाम पाकिस्तान इंडिया के मैच खेलते हुए देखना चाहते हैं, और अवाम की ख्वाहिश ये है पाकिस्तान में इंडिया आके खेले। जैसे सर ख्वाहिशात पे तो काम नहीं हो रहा ना साजिद भाई, ख्वाहिश तो हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि ऐसा लगता है कि इंडिया का पाकिस्तान में आके खेलने में दम निकले, कुछ ऐसा ही लगता है। कोई चीज ऐसी वाज़ेह नहीं है अब तक पड़ोसी मुल्क से। तो कोई दो राय नहीं है, आपकी बात को सेकंड करूंगा, क्लियर अब तक नहीं है। हालांकि टाइम में 90 से कम दिन रह गए हैं और ये यकीनी तौर पर क्लियर कर देना चाहिए। तो यकीन तौर पर जिस तरह ग्राउंड की तामीर है, जिस तरह मोहसिन नकी, सैयद मोहसिन नकी साहब की कोशिशों को सराहना चाहिए, वो कर तो रहे हैं काम, मगर ये इतना आसान पेश नजर नहीं आ रहा। जो बात आप कह रहे हैं, जो प्रेशर बहुत ज्यादा कहा जा रहा है, इंडिया जो है पाकिस्तान ना आके खेले, और मीडिया का लोगों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट आ गया है और इसमें बहुत बड़ा जुआ चल रहा है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो नाकत राय कहती है, इसमें जुआ माफिया इन्वॉल्व हो गया है। क्या इंडिया टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, ये एक सवाल मार्केट में फेंक दी गया है। देखिए ये चीज भी बताना जरूरी है, हमारी नीयत पॉजिटिव है, हम मेहमान नवाजी जिस तरह हम करते हैं उसको करना चाह रहे हैं, मगर ये चीज भी बताना जरूरी है, ये जो चीज जो बीच के लोग हैं, जो डिफरेंट मीडिया को इन्वॉल्व कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए। और मैं फिर दोबारा ये आऊंगा, जैसे कि आपने खुद कहा लाहौर में फाइनल होगा, क्योंकि होस्ट हम है। क्या इंडिया खेले? साजिद भाई सजेशन है, साजिद भाई इट्स अ सजेशन, अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। फराज भाई एक बात है, अब तक विराट कोहली ने नहीं खेली पाकिस्तान में आके क्रिकेट, आज तक वो अंडर 19 में एक मरतबा आए थे जब कोई भी नहीं उन्हें जानता था, जब से वो चैंपियन बने वो नहीं खेले, बुमराह चैंपियन बने नहीं खेले, रोहित शर्मा चैंपियन बने पाकिस्तान आके नहीं खेले, सारी दुनिया में प्रूफ कर चुके हैं, तो उन्हें यहाँ भी तो आके प्रूफ करना चाहिए ना, ऐसे तो बगैर खेले तो नहीं चैंपियन बन जाओगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। साजिद भाई शो की जान, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीम भाई बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए नसीम भाई, इंडियन के लिए क्रिकेट के लिए एक बात बहुत मशहूर है कि ये घर के शेर हैं, तो घर के शेर घर में ज़्यादातर मैचेस जीतते हैं, ये आपको भी पता है और ये पूरी जो क्रिकेट के चाहने वाले फ़ैन हैं सब जानते हैं। पाकिस्तान आके बिल्कुल इनको खेलना चाहिए,
इनकी आपका क्या ख्याल है, डरने की वजह से नहीं आ रहे हैं? पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं होगा, प्रेशर नहीं ले पाएंगे, विराट कोहली प्रेशर नहीं ले पाएंगे? दुनिया पाकिस्तान की सबसे जो अजीम कौम है ना, वो मैं आपको बताऊं पाकिस्तानी कौम है। ये हम अपने लड़कों को बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं कि ये खौफजदा होकर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यकीन जानिए ये प्रेशर को लेके दुनिया में जगह जगह क्रिकेट खेलते हैं जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं माशाल्लाह। इस टेस्ट मैच से पहले तो नहीं लग रहा था नसीम भाई, देखें ग्रुपिंग काफी अरसे से नहीं लग रहा था। अगर जान की अमान पाऊं तो आज बोलूं दिल की बात, सच कहना शुरू करूं। देखिए बाबर नो डाउट बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है, लेकिन नंबर 4 पे नंबर 3 का वो अच्छा बैट्समैन है। जब से उसे कप्तानी उसके सुपुर्द की गई उसके बाद से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक कराची का बहुत अच्छा लड़का है सरफराज, शायद उसकी बद्दुआ भी लग गई। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, उसके साथ हुई ज्यादती। आईसीसी का टूर्नामेंट जीतने के बाद वो अपना चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में लगते भी बहुत टाइम लगा। देखें अल्लाह के जो फैसले, अल्लाह ना करे हम दुआ बद्दुआ की बात मैं एक बात बताऊं, देखिए ग्रुपिंग जब होती है तो दिल तो दुखता है ना नसीम भाई। अब ये आपकी सीट है, अगर यहाँ कोई बाहर से आके एंकर बैठ जाए तो दिल तो आपका भी दुखेगा ना। आप परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, 100% आपकी कोई गलती नहीं है, आपको लोग पसंद करते हैं। सरफराज के साथ भी यही मसला था कि सरफराज को लोग पसंद करते थे। सरफराज बहुत अच्छा कप्तान था, अच्छा विकेट कीपर था, उसका कैरियर खत्म हो गया। अब बात रह गई बाबर आजम की। देखें चीजें थी आकिब जावेद साहब ने कर दी कि टीम में बगैर खेले वो पहले भी बाहर हुआ, फिर बाहर हो गया। नसीम भाई देखिए मसला हमारे पास ये है कि उसके बाहर करने से आपकी टीम ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अभी आप मोहम्मद आमिर की थोड़ी देर पहले बात बता रहे थे कि बड़े सख्त उन्होंने जो है वो तज़किये किए हैं बाबर आजम के बारे में, लेकिन देखिए नसीम भाई नाम बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ता है। 2 साल से नहीं थी बाबर की परफॉर्मेंस। अब इंटीरियर सिंध के लास्ट शो में भी मैं आपसे अक्सर मैं इन बातें करता रहा कि इंटीरियर सिंध में हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन कैसे नज़र आए? जब तक आप उन्हें मौका नहीं देंगे, 26 या 27 मेरे ख्याल से या 28 साल उसकी उम्र है नौमान की, जब 28 साल की उम्र में उसको मौका देंगे तो उसकी क्रिकेट बची कितनी? हमारी स्पिन क्रिकेट को खत्म हुए हुए 3 से 4 साल हो गए नसीम भाई, कोई पूछने वाला नहीं। हमें हमेशा और नौमान को और साजिद को मौका तवातिर से नहीं मिलता। कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा, वही आए वो मैच जिता के चले गए। वही मैच देखें, हमें वसीम और वकार के दौर में तो हमें फास्ट बॉलिंग ने मैचेस जिताए, लेकिन उसके बाद से हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत मजबूत था और ये पिछले 3-4 साल से बहुत कमज़ोर हो चुका है। अब अल्लाह करे कि ये कंटिन्यू रहें और इसमें ग्रुपिंग ना हो। इस टीम के अंदर नौमान है, साजिद खान है, या साजिद आई थिंक नाम है, साजिद खान। अब ये इतने अच्छे हमें टैलेंट मिला है, इतना अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट हमें मिला है, उसको लेके चलना चाहिए ना। और अभी हम जरा टीम पे तो बात करते हो, जरा चैंपियंस ट्रॉफी, मेरा एक सवाल था चैंपियंस ट्रॉफी। आतिफ क्या लग रहा है, रोज हमने नई खबर के ऊपर बात की, 2-3 करंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने अभी अपने आगाज में बताई थी, तो कुछ फील आ रही है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए कल तक पता चल जाएगा बहुत कुछ, वो हमसे ज्यादा, या रात को भी आप पता चल सकता है। इंडियंस जो है वो हमसे ज्यादा प्रोफेशनल है क्रिकेट में, आपको सामने देखिए वो प्रोफेशनल्स हैं तो वो इतना ऊपर जा भी रहे हैं, हमारी क्रिकेट उनसे, हम बहुत नीचे हैं उनसे, ये आपको कंपैरिजन भी नहीं है हमारा उनके करीब। तो वो वजह ये देखें उनका ना आने का डिसीजन, लेकिन हमारी सिस्टम और हमारी सोच की वजह से मैं वही बता रहा हूँ, हम टैलेंट को मौका ही नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे? हम तो अपने साथ खुद ज्यादतियां कर रहे हैं ना, वो एक अलग। लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी पहले अभी बात कर रहे हैं, मेन चीज है चैंपियंस ट्रॉफी, उनको आना चाहिए, वो आ सकते हैं, लेकिन वजह ये है कि जो लास्ट टाइम जैसे श्रीलंका टीम के साथ हुआ, फिर उसके बाद अभी इंग्लैंड टीम यहाँ पिंडी में थी तो यहाँ ब्लास्ट हो गया, तो इस तरह के केसेस होते हैं तो टीम को टेंशन तो आती है, हर मुल्क को टेंशन आती है। आप भी कहीं जाएंगे तो ये चीजें होंगी, और जहां पर ये ऑलमोस्ट हमारे मुल्क को थोड़ा सा ये बदनाम किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कि यार ये हम लोग जो है इस किस्म के मामलात में है, तो इस वजह से कोई भी टीम हमारी आने नहीं चाहती। वो तो आप शुक्र अदा करें कि जो हमारे चेयरमैन साहब थे जिन्होंने PSL स्टार्ट करवाई, उनका ये बहुत बहुत शुक्रिया, नजम शेट्टी साहब ने, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने क्रिकेट पाकिस्तान में दोबारा जिंदा कर दी। वरना जिस तरह का माहौल है हमारे मुल्क में आने के लिए हर कोई डर रहा है। अभी रिसेंटली आपको पता है जो चाइनीज के साथ जो अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है उसमें भी लोग मर गए, तो ये ऐसे केसेस जिस मुल्क में हो रहे हो तो वहाँ हर टीम आने के लिए डरती है। और वैसे हमारे मुल्क में बहुत अमन है, ये आपने बहुत गलत बात की, अपने मुल्क में बहुत अमन है, हमारी सिक्योरिटी हुकाम ने बहुत शानदार काम किया है, इस मुल्क के अंदर जो क्रिकेट को आबाद किया है, हम
कैसे कह सकते हैं इंग्लैंड यहाँ पर मौजूद है? यार ये जी, तो बिल्कुल, इंसिडेंट सारी देखिए, दुनिया में होते हैं, लेकिन ये क्या बात की आपने? आई मीन इस सेंस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो लास्ट टाइम क्रिकेट टीम के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी सर कब की, उसके बाद आपने लेकिन- सारी दुनिया की क्रिकेट आबाद कर अब दी, एक वो इंडिया नहीं बदनाम- आता है। आप ये क्या बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में क्या प्रॉब्लम है? अब बदनाम किया हुआ है ना, वैसे भी सर इंडिया तो वैसे बदनाम भी करने सबसे से बड़ा वो भी एक इंडिया, opponent है हमारा सिर्फ one इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया आता है, इंग्लैंड सर- आता है, न्यूजीलैंड आता है, वेस्ट इंडीज आता है, साउथ इंडिया ने अफ्रीका आता है। आपको हर इवेंट में टेंशन दी हुई थी। और सर वो तो उनके अपने लास्ट जाती एशिया मफाद है कप ना। में भी हम आपको जो है अपनी सिक्योरिटी को कैसे कह सकते हैं लास्ट आगे? एशिया कप भी होस्ट करके भी हम कहाँ थे सर? आपके सामने हाइब्रिड मॉडल बना, क्या सर, कुछ वो हुआ, हाइब्रिड changing मॉडल हुई। इंडिया की वजह से लेकिन बना, वो लेकिन- बात वही आ गई ना, इंडिया तो ये इंडिया ही है और कोई किसी टीम को मना नहीं करेगी आपकी। उनको परेशानी है, वो तो क्योंकि इंडिया वो तो वहां से opponent भी है। मेल जारी कर देते हैं बैठ के जब न्यूजीलैंड सर, टीम यहाँ पे हमारी होती है। क्रिकेट को गिराने में सबसे ज्यादा हाथ ही इंडिया का है सर। आप बात नहीं समझ रहे, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। वो हमें इस सेंस में थ्रेट करके या इस चीज को लेकर इशू बनाते हैं कि यार आपके मुल्क में पाकिस्तानी क्रिकेट जो है ऑलरेडी नीचे जा रही है और जिस तरह के हालात मामलात है, वरना और तो कोई भी इंग्लैंड आएगी दिन आपके रात सामने। काम किया है हमारे सिक्योरिटी, ऑब्वियसली ऐसे ही है। अभी हमारे आपके मुल्क सामने में अगर देखिए सारी हर दुनिया में वाकयात होते हैं ऐसे, तो हर टीम- उसको कौन जवाब बनाता है? सिर्फ- अभी उनके जयशंकर आए थे, खैरियत से आए, खैरियत से गए, सर, सब कुछ- जाते हुए मेहमान हम- नवाजी की तारीफ की, सर, हर हम चीज safe जाके country उन्होंने हमारी। कही। हम सेफ लोगों ने कंट्री हर हमारी, तरफ बिल्कुल। से अच्छी कोशिश की है, लेकिन इंडियन कुछ लोग, कुछ पॉलिटिक्स ऐसी है उनकी वहां की कि वो पाकिस्तान को ऊपर जाना नहीं देख सकते। उनकी कोशिश यही कि अगर हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो ये टेंशन में रहेगा, चैंपियंस ट्रॉफी ये टेंशन में ही रहेगी। और कहीं क्या पता कि शायद आपको चैंपियंस ट्रॉफी जो है शिफ्ट हो जाए किसी यूएई में हो जाए, फिर उसका तो कोई हल नहीं है ना बॉस। असल में आतिफ प्रॉब्लम- भाई ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़े से सियासी हालात बेहतर हो जाएं तो इंडियन टीम जरूर आएगी पाकिस्तान में खेलने। सर वो सियासी हालात कब बेहतर होंगे, कब बेहतर नहीं होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। साजिद भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि नोमान की उंगलियों में अब जान नहीं रही है। साजिद भाई याद है? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक के बाद साजिद भाई, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद साजिद भाई, ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2 मरतबा ऑल आउट करना पड़ता है जब आके जाके आप टेस्ट मैच जीतते हैं, और ये काम हमसे हो ही नहीं पाया पिछले 3.25 साल में। इस मरतबा हमने 2 मरतबा ऑल आउट किया टीम को और फतह हासिल करने में कामयाब हो गए। हमारी क्रिकेट को ऑल आउट जाने की ज़रूरत है, जितना ऑल आउट जाएंगे और बहुत एग्रेशन के साथ जाने की ज़रूरत है, विद समझ। अपनी समझ को भी आपने नहीं खोना। पाकिस्तान क्रिकेट के कई सारे हमने मसाइल देखे। अभी हमने चैम्पियंस वनडे कप का इनेकाद किया था फैसलाबाद में। वहाँ पे हम अपने एक एक मेंटोर को माहाना तनख्वाह दे रहे हैं 50 लाख रुपए। वहाँ एक मेंटोर जो है वो अमेरिका में गए हुए थे, कोई काम था, खेलने गए हुए थे। अभी इंग्लैंड की सीरीज़ जो है वो हो रही थी, हमारे एक सिलेक्टर वो अमेरिका में मौजूद थे। पहले माजी में काउंटी क्रिकेट खेलने जाया करते थे इंग्लैंड, वहाँ पे इंग्लैंड में बहुत सारी लीग, क्लब क्रिकेट खेला करते थे। आज मस्कन बना हुआ है, घर बना हुआ है अमेरिका, पाकिस्तान नहीं दुनिया के क्रिकेटर्स का। ये क्या है, मामला क्या है, इसको आज जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत जिन्होंने अमेरिका में क्रिकेट को राइज करने में, अमेरिका में क्रिकेट को आबाद करने में, वो इसको बसाने में बहुत ही अहम रोल प्ले किया। चेयरमैन यूएस क्रिकेट काउंसिल मोहम्मद अफजाल कुरैशी साहब, मैक के नाम से सारी दुनिया में क्रिकेट के मैदानों में अपनी एक शनाख्त रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजाल भाई। अफजाल भाई अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. How are you, everybody? How are you? आई एम फाइन अफजाल भाई, एवरीथिंग ऑल राइट हियर इन पाकिस्तान। हमारे साथ हमारे साथी बैठे हुए। मैं ये जानना चाहूँगा अफजाल भाई, ये ऐसा क्या जादू किया हुआ है आपने अमेरिका में, जिसको देखो पहले इंग्लैंड जाया करता था, कहीं और जाके खेला करता था, अब तो सब अमेरिका जा रहे हैं और इवन हमारे सिलेक्टर भी वहाँ पे होते हैं, हमारे मेंटोर भी वहाँ पे होते हैं। क्या जादू किया है आपने अमेरिका की सरजमीन पे क्रिकेट की सूरत में? ये अमेरिका में जो है लीगें जो है इंग्लैंड में और अमेरिका में डिफरेंसेस ह्यूज है। इंग्लैंड में सीजन क्रिकेट खेली जाती है ओनली 3-4 मंथ्स, और अमेरिका में जो है आपका 12 मंथ सीजन है ना। तो वेदर की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ वेदर एडवांटेज इन यूएसए में। पहले क्रिकेट नहीं खेली जाती थी अमेरिका में क्योंकि टू फार था अमेरिका इज फ्रॉम पाकिस्तान से। तो अब ये है कि यहाँ पे क्रिकेट जब हमने स्टैब्लिश कर ली सिंस 23 इयर्स कोशिश की वजह से, तो यहाँ पे लीगें नहीं थी पहले, यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं होते थे, तो ग्राउंड नहीं थे स्टेडियम। तो हमने पहला 99 में फर्स्ट टूर्नामेंट कराया था T20 का। कोई ग्राउंड नहीं था हमारे पास,
तो अब यहाँ पे फिर उसके बाद 2004 में मैंने मैक क्रिकेट स्टेडियम बनाया यहाँ पे पाम बीच में। फिर 2008 में हमने फर्स्ट आईसीसी अप्रूवल स्टेडियम बनाया जिसमें अपना ये जावेद मियादाद अपनी टीम लेके आए थे, जिसमें इमरान नजीर वगैरह सब खेले थे 2008 में। तो उस रिचर्डसन वेस्ट इंडीज से टीम लेके आया, तो उससे एस्टेब्लिश हुआ फर्स्ट एवर इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमारे यहाँ पे अमेरिका में लॉन्च हुआ। और उसके बाद यूएस ओपन स्टार्ट हुआ, जिससे इंग्लैंड, इंडिया और पाकिस्तान हर जगह से प्लेयर आते रहे। 16 इयर्स में बहुत सारे प्लेयर जो ना माइग्रेट कर गए, जो आए वीज़ों पे आए और कोई यहाँ पे आके परमानेंट सेटल होना चाह रहे थे। तो यहाँ पे फिर ग्राउंड और बन गए, जिसकी वजह से 34 ऐसे ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम फील्ड हैं जो इंटरनेशनल स्केल की हैं इस वक्त यूएसए में। और जहाँ पे आप खेलते हैं, सीज़न ये है कि आप जनवरी से लेके दिसंबर तक का सीज़न, अलग दिसंबर में फ्लोरिडा में क्रिकेट होती है, जनवरी में फरवरी में फ्लोरिडा में क्रिकेट होती है, और उसके बाद जो है आपके ह्यूस्टन, डैलस का सीज़न है, शुरू हो जाता है मार्च में। फिर उसके बाद मिड वेस्ट में सारा सीज़न शुरू हो जाता है, शिकागो वगैरह में मई से लेके सितंबर तक, जिसमें सारे न्यूयॉर्क हैं, अपना वाशिंगटन डीसी हैं। तो सीज़न बहुत है। तो यहाँ पे पहले 4 टीम से स्टार्ट किया था, इस वक्त 24,000 टीम बन गई है यूएसए में, सिर्फ लोकल लीग में। तो इसका बिग इम्पैक्ट हो गया। 24,000 और 600 लीग्स हैं इस वक्त इन यूएसए में, 600 लीग हैं और 24,000 टीम्स हैं। भाई अब तो सारी ही दुनिया, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सारी दुनिया आपके पास ही खेलने के लिए जाना चाहती है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान का कितना बड़ा रोल है कि जिसने अमेरिका से मैच अभी वर्ल्ड T20 में हारा, और इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी अमेरिका में हुआ, तो इसने भी तो बहुत पॉपुलर किया होगा। अमेरिका की बहुत बड़ी फतह थी पाकिस्तान के खिलाफ। जिसमें जो अमेरिका की जो टीम खेली थी वो सारे मिक्स हैं, जिसमें यूएस ओपन से सारे प्लेयर यूएस ओपन ही से आए हैं। अच्छा। इनको प्रमोट करके यूएस ओपन जो 16 ईयर्स से हम लोग प्रोग्राम करते हैं यूएस ओपन क्रिकेट में यहाँ से, जिसमें पाकिस्तान के भी प्लेयर आते हैं, जैसे अली खान था उसमें और एरन जोन था, वो सारे यूएस ओपन से ही प्रमोट हुए। और इसमें जो कैप्टन था मनाक पटेल, वो भी यूएस ओपन ही से आया था। जो हमारा प्रोग्राम चलता है एवरी ईयर, जिसमें ग्रोन अप प्लेयर हंटिंग का जो हम लोग करते हैं कि यहाँ पे जितने अच्छे प्लेयर इंटरनेशनल, जिनको चांस नहीं मिल रहा दूसरे मुल्कों में, जिनको चांस नहीं मिल रहा, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है जिनके पास, और जिनके पास जो है क्या नाम है अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि पाकिस्तान में 11 प्लेयर खेल सकते हैं, उसके बाद कहाँ जाएंगे दूसरे प्लेयर, इंडिया में 11 प्लेयर के बाद कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने यूएस ओपन का प्रोग्राम ऐसा रखा था कि, और हमारे पास रिसोर्सेज इतनी हैं कि वो प्लेयर आके खेलते हैं, और जब वो परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो हम लोग उनको प्लेयरों को लिंक कर देते हैं यूएसए क्रिकेट से और सीपीएल से, कैरेबियन प्रीमियर लीग और GT20 से, आईपीएल से। वी आर यहाँ से जो जाता है वो इवन द आईपीएल भी खेलता है, जैसे अली खान ने भी आईपीएल जाके खेला, बिल्कुल खेला। और बॉन्ड हाँ पाकिस्तान का है, लेकिन पासपोर्ट होल्ड यहाँ से कर लिया। तो इससे अपॉर्चुनिटी हम लोग जो है ना यूएस ओपन ऐसा ब्रांड कर दिया। तो हमारा भी एक गोल था कि अमेरिका का क्रिकेट जो है ना अमेरिका की वन ऑफ द स्पोर्ट्स बन जाए। तो जब वर्ल्ड कप हमने रीच कर लिया, तो हमारा भी ड्रीम, जो मेरा जो मिशन था कि जब हमने स्टार्ट किया T20 99 में, उसके बाद कोई यहाँ पे क्रिकेट नहीं होती थी कि अमेरिकन का स्पोर्ट्स में आ जाए। जो अमेरिकन स्पोर्ट्स जो था 2.5 आवर्स का गेम होता है, यहाँ पे फुटबॉल खेल लें, सॉकर खेल लें एंड बास्केटबॉल खेल लें। तो ये जो है ना उसी में हमने लॉन्च किया 99 में, फर्स्ट टाइम द एवर T20। तो उससे क्या हुआ कि वो अमेरिका पे इफेक्ट पड़ा कि यहाँ पे लोग जो है ना इंटरेस्ट हुए देखने के लिए कि यार ये भी एक स्पोर्ट्स है। पहले तो वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स है, बट अमेरिकन के व्यू में द स्पोर्ट्स इज लाइक टू लॉन्ग से नेवर वॉच, नेवर डेवलप इन यूएसए में नहीं था।
तो हमारी कोशिशों से ये हुआ। फिर उसके बाद यूएस ओपन ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, केसेस की वजह से लोग इंकरेज हुए, प्लेयर आए, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, उनके वीजे वगैरह लग के यहाँ पे आके माइग्रेट किए और वो खेले यहाँ पे। फिर क्रिकेट और डेवलपमेंट होती रही। फिर वो एक मेजर लीग शुरू हो गया, एमसीएल हम लोगों ने शुरू किया, नेशनल चैंपियनशिप हम लोगों ने T20 के शुरू किए, जो नहीं होते थे पहले कभी T20 से। तो उससे सारा इफेक्ट पड़ा अमेरिकन क्रिकेट पे। फिर बिल्कुल उसके बाद पड़ा। से अब वर्ल्ड कप आ गया। नहीं तो मैक भाई, इसलिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ आ रहे हैं कि यहाँ पे क्रिकेट जो है ना ऑल ईयर अराउंड है और बहुत सारे लीगे बन गए। ग्राउंड पहले एक भी नहीं था, अब यहाँ पे 34 मेजर ग्राउंड्स हैं जिसमें आप अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अमेरिका मैक भाई, आपने जितना पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को सपोर्ट किया है, आप हर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी यहाँ पे बात करते हैं। और अभी जो आप दिसंबर में अपना नेक्स्ट सीजन करने जा रहे हैं यूएस ओपन का, उसमें आप एक पूरी पाकिस्तान की टीम बुला रहे हैं और उसकी सिलेक्शन की, जो मैंने सुना है कि उसकी सिलेक्शन जावेद मियादाद करेंगे, शुएब मोहम्मद करेंगे, इस लेवल के प्लेयर सेलेक्ट करके कंपटीशन में बच्चों को भेजेंगे, ये सही खबर है? इसमें यह है कि यूएस ओपन में इस साल जो है ना हम लोगों ने आफ्टर द वर्ल्ड कप जो यूएस में आया था, तो उससे हम लोगों का बड़ा इत्मीनान हुआ कि क्रिकेट इज वेरी ग्रोइंग। तो हम लोगों ने इस दफ़ा प्रोग्राम किया है पाकिस्तान में कि जो टैलेंट हंटेड प्लेयर्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, लेकिन उनके पास बिकॉज ये तो यूएस ओपन है नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में आने वाला है, तो हम लोगों ने वो किया है कि दिसंबर में हम लोग एक ट्रायल वहाँ रखा पाकिस्तान में, जो अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको हम लोग चांस दे सकें। 5 टीमें बनी हुई हैं ये यूएस ओपन में, जिसमें हम प्लेयरों को चांस देंगे। लेकिन उसमें जो रिकमेंडेशन है हमारे जो सिलेक्टर्स टाइप के हैं, जैसे जावेद मियादाद, शुएब मोहम्मद और फैसल इकबाल, ये लोग रिकमेंडेशन से हैं। और इसमें अपना हसन रजा हुए, ये जो प्राइम सिलेक्टर्स टाइप के लोग हैं जिन्होंने हाई लेवल क्रिकेट के लिए वो सिलेक्ट करके हमें प्लेयर्स को चुन के देंगे, तो हम उनको चांस देंगे अपॉर्चुनिटी फॉर यूएस ओपन में इस साल, जो क्या नाम है दिसंबर में खेला जा रहा है 14 से लेके 21 तक। तो उससे क्या होगा कि जो लोग फिर उनमें अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो उनको हम लोग सेलेक्ट करवा देंगे यूएसए में और सीपीएल के लीगों में, कैरेबियन लीगों में है यहाँ पे, और GT20 कैनेडियन लीग्स हैं, तो उनको और अपॉर्चुनिटी डोर खुल जाएंगी क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो दिस अ ग्रेट प्लेटफॉर्म है उनके लिए, पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए जी, जिनको चांस नहीं मिल सका, तो वो आए यहाँ पे एंजॉय करके खेलें और परफॉर्मेंस दें। नहीं मैक भाई, बहुत बच्चों का रोजगार जुड़ा हुआ होता है और आप जिस तरह का काम कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। और विश यू अ वेरी गुड लक। आप पाकिस्तान से जो आपकी मोहब्बतें हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स को आप जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, सारी दुनिया के प्लेयर्स को, अब अमेरिका सब आके खेलना पसंद करते हैं। आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, अमेरिका में ही मौजूद हैं हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भाई। साजिद भाई, अब तो दूसरा होम अमेरिका बनता जा रहा है क्रिकेट का, जो कभी एक होम इंग्लैंड हुआ करता था। अब तो देखें आपके मोस्टली टैलेंट यहां से जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैक्स भाई को। अस्सलाम वालेकुम। मेरी मैक्स यकीनी तौर पर पापोश के बहुत ही रह के जब फ्लोरिडा में गए, जिस तरह मैक्स की पूरी बात मैंने सुनी, इनको क्रेडिट जाता है। जिस तरह अजहरुद्दीन और जावेद मियादाद मैक्स के ग्राउंड में गए, क्रिकेट को प्रमोट किया, दुनिया क्रिकेट में मैक्स ने जिस तरह बातें की उनको सेकंड करूंगा, मगर ह्यूस्टन की मायरे लीग को मैं तरजीह दूंगा, तनवीर भाई को तरजीह दूंगा, और यकीनी तौर पर मैटरनी चैनल बाजी लिया था अलाउट पर। शाहीन जहांगीर जो मेरा शागिर्द है, यूएसए क्रिकेट से खेल रहा है, आज यूएसए की तरफ से सेंचुरी बनाई है। तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी जो यूएसए में आके खेलते हैं, शाहीन जहांगीर जो PIE से खेलता रहा, अब यूएसए से आगे खेलना आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए। जिस तरह हमारे अब ह्यूस्टन में पाकिस्तान के 8 के 9 टेस्ट प्लेयर यहाँ मौजूद है, फैमिलियों के साथ मौजूद है, मगर नाम लेना ज्यादती हो जाएगी क्योंकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट से छुट्टियां लेके आए हैं। मगर यूएसए ने क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है पाकिस्तान के। अभी डैलस में जिस तरह ग्रेटेस्ट प्लेयर और पाकिस्तानी इंडियन मौजूद थे, वहां पर जिस तरह टूर्नामेंट हुआ जिसकी आप ओपनिंग सर्विस कराची में आपने जेरे साए होस्टिंग हुई, तो ये तमाम चीजें नदीम उमर साहब
आपको क्रेडिट दूंगा। वो एक बड़ा आला टूर्नामेंट जो डेलैक्स में हुआ उसके स्पॉन्सर थे। तो बात सिंपल सी है, यूएसए क्रिकेट में बहुत ज्यादा अहम रोल हो गया और ह्यूस्टन में दो बड़े अहम ग्राउंड बन रहे हैं इंटरनेशनल। 2026 फीफा वर्ल्ड कप का साल है, स्पोर्ट का साल है। जिस तरह मैरी बैक्स से वादे की, स्पोर्ट्स यकीनी तौर पर दूसरी तरह अमेरिका में सबसे बड़ा इवेंट माना जाता था, क्रिकेट बहुत ज्यादा प्रमोट हो गई है, इसको सराहना चाहिए और ये अच्छी चीज है। इसका और क्रेडिट ऑल आउट को जाता है, मेट्रो न्यूज चैनल को जाता है, जो पूरी दुनिया में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। नहीं, ये वाकई में साजिद भाई आपने बात की। साजिद भाई, वो आप कह रहे थे कि नोमान की उंगलियों में ताकत नहीं है, आप ही कह रहे थे कि आपने कहा था ना, वो नोमान ने तो 11 आउट कर दिए साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, एज ए क्रिकेटर, एज ए टॉप एनालिस्ट बात करूंगा, जिस तरह की पिच है और जिस तरह नुमान ने बॉलिंग की है, पहले तो नुमान को बहुत बहुत मुबारक हो। 39 साल उनकी सालगिरह हो गई, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनी तौर पर नुमान ने जिस तरह 60 या 65 विकेट ली है, और मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ, जिस तरह की मुल्तान की पहले टेस्ट की विकेट हो उससे वो बॉल कर ले, मैं मान जाऊंगा। देखिए ये पिच का रोल था और नुमान की फिंगर में कर लेंगे वो बॉल। और दूसरा क्रेडिट देखें, अब बात हुई है इकबाल कासिम, मैं यकीनी तौर पर उनकी गेंद पर शॉर्ट लेग पर स्लिम मिड ऑफ पे फील्डिंग करता था। उसने इकबाल कासिम की तरह जो गेंद एयर में दिया है, जो फ्लाइट दिया है, जो रिवर्स स्वीप मारने जा रहे थे, उसमें आउट हुआ है। और ये क्रेडिट यकीनी तौर पर मेरा अपना एक मौका है, एज ए क्रिकेटर टॉप कोच में बात कर रहा हूं। नुमान की उंगलियों में जान खत्म हो गई और जहां पिच से उसने ब्रेक की है और पिच के साथ साथ आपका रिदम बन जाता है, जब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हो और उसकी रिदम में यकीनी तौर पर जान पड़ गई थी, तो उसने आउट किए, उसमें कोई तरह नहीं है। और साजिद को क्रेडिट दूंगा यकीनी तौर पर। हाँ, नुमान की इस बात पर मैं कायम हूं और कायम रहूंगा कि हाथों में जो फिंगर में वो जान खत्म हो गई है, जिस तरह की वो बॉलिंग करते थे, जो पास उन्होंने 50 विकेट ली हुई थी। ओके फराज भाई, आप तो हैदराबाद के अंदर रहते हैं और नुमान के साथ बड़ा आपका करीबी ताल्लुक भी गुजरा है। नुमान अभी रिसेंटली हीरो बने, अभी वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं। साजिद भाई कह रहे हैं उनकी उंगलियों में ताकत खत्म हो गई है। हैदराबाद के होने के नाते आपको शायद थोड़ा सा लगी हो ये बात? नहीं नसीम भाई, सच जो होता है ना, वो कभी भी दिल पे बात नहीं लगती सच की। असल में साजिद भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं साजिद भाई से ये पूछना चाहूँगा कि गलती किसकी है कि उसको अभी कह रहे थे शायद 39वीं सालगिरह, 39वीं सालगिरह में अब उसको नजर आया अपना नोमान अली पीसीबी को कि अब जाके खिलाया। उसकी पहले क्रिकेट कहाँ थी जब वो 24 साल का था, 20 साल का था? परफॉर्मेंस नसीम भाई इंटीरियर सिंध में बहुत है। मैं बार बार कहता हूं, मैं अपने सीनियर्स से अगेंस्ट कभी नहीं जाऊंगा। साजिद भाई ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि 39 साल की उम्र में हमारी उंगलियों में जान खत्म हो जाती है नसीम भाई। चाहे प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, चाहे नॉन प्रोफेशनल लोग हों, उनकी हिम्मत खत्म हो जाती है। अरे तो भाई ये तो बात ना करें, माशाल्लाह उसने करके दिखाई है बॉलिंग, और हम पिंडी में भी देखेंगे। साजिद भाई आपसे फिर सवाल होगा, आपने उंगलियां कैसे पता चली आपको? मैं ये बात आपसे सवाल अगले टेस्ट मैच में तो माशाल्लाह उसकी फिटनेस है कि उसने ये करके दिखा दिया कि उसने 39 साल की उम्र में माशाल्लाह 11 विकेटें ले ली। नहीं, बड़ी बात है। मैक भाई, ये जो पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, आपके स्पिनर्स का बड़ा रोल रहा, ज़ाहिर है एज ए पाकिस्तानी आप इसको बहुत अमेरिका में एंजॉय करते होंगे। कैसी ये जीत लगी? 3.25 साल, 3 and समथिंग अराउंड 3 months, 3 years and 3 months हमने कोई मैच नहीं जीता। मैक भाई आपको आवाज आ रही है? ओके, सिग्नल प्रॉब्लम मेरे ख्याल आ नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजाल कुरैशी साहब, चेयरमैन यूएस क्रिकेट काउंसिल। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा काम हो रहे हैं। तो पिंडी में पिच बन जाएगी ये वाली जो दोबारा से जो मुल्तान में, वहां पर तो पहले दिन का खेल होगा, छठे दिन का थोड़ी होगा? जी बिल्कुल, पिंडी का पिच डिफरेंट होगा। और रही बात नुमान अली की, तो नुमान को मैं जानता हूँ, मेरा जूनियर है, उसकी हर बॉलर की एक क्वालिटी होती है। तो उसकी उंगलियों में जान खत्म हो गई है। आपने मैं बताने लगा हूँ कि उसकी क्वालिटी जो है ना, वो जगह है कि वो जगह नहीं छोड़ता। आपने फील किया होगा, वो एक जगह से कोशिश करके 6 में से 4 गेंदें उसकी एक जगह पर गिरती हैं। तो वो ऐसा बॉलर है कि वो जगह से गेंद कर रहा है। ठीक है, वो बैट्समैन अगर मिस्टेक्स कर रहे हैं तो वो उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसने जगह नहीं छोड़ी।
ठीक है उसका पिच से भी ब्रेक का ताल्लुक है, लेकिन अगर यार आप इतना ऐसे इतना गेंद ब्रेक हुआ है उसका उधर खेलने अब के जिसका गेंद ब्रेक हो रहा था उसने ब्रेक वाले आउट किए ना, कि साजिद को फर्स्ट इनिंग में कवर मार रहे आ रहे तो डंडे हो रहे हैं, इट मींस गेंद ब्रेक हुआ है। हाँ। तो ये जिसका होता है ब्रेक वो करके दिखाएगा ऐसी पिच पे, लेकिन ये क्वालिटी उसकी है कि साजिद की उंगलियों में जान है या नहीं है? साजिद नोमान की, साजिद की तो बहुत है, नोमान की पूछ रहा हूँ मैं। जी जी बिल्कुल, मैं नहीं कहूंगा कि स्पिनर जितना पुराना होता जाता है इतना एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, वो एक्सपीरियंस से बॉल कर रहा है। और उसको देखे प्लेयर आजकल के दौर में जो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है ना वो सिर्फ लॉबी है। अब अबरार जैसा प्लेयर जिसने 8 मैचों में 36 आउट किए, जिसमें 4 चौके 2 पंजे और 1 दस्सा, तो इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद उसको 2 साल टीम में आपने सही जितना बात है, फॉल अभी किया। फराज भाई भी यही बात कर रहे थे आतिफ के, यार यार- मौका नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच आतिफ मकबूल, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद फराज अकबर शाह बहुत साहब, शुक्रिया, आपकी आमद बहुत का शुक्रिया। शुक्रिया। नोमान जैसे और प्लेयर भी दिए हैं हैदराबाद से, इंशाल्लाह। और अभी जिस बच्चे का आप नाम ले रहे थे उसको तवज्जो के साथ फोकस करना चाहिए। मैंने भी जाके देखा था। डॉक्टर सना भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोरंगी क्रिकेट में, और उन्होंने भी आपको बहुत सलाम कहा। अल्लाह करे कि ये सब लोग मिलके पाकिस्तान का टैलेंट निकालें। सना भाई आपको बहुत बहुत सलाम आपको, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत के साथ रखे और खुश रखे। एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ऐसा ना हो कि फील ये आए जब आप पिंडी में उतरे कि कहीं कोई फ्लूक हो गया था कि अचानक कोई मैच जीत गए, क्योंकि हम 3.25 साल से पहले भी मैच नहीं जीते थे। तो ये तुक्का नहीं था, ये आपने साबित करना है, और अपनी कंडीशन के अंदर अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, इतने अरसे के बाद आप मैच जीतें, इस रिदम को उसी कॉन्फिडेंस के साथ लेके चलना है। और ये अब भी एक सवाल है कि आप पिंडी की पिच जो मुल्तान के सेकंड टेस्ट मैच में खेली वैसा खेलेगी या नहीं खेलेगी। पिच जैसी भी खेले आपने कोशिश करके ऐसा ही खेलना है जैसा लास्ट टेस्ट मैच में आप मुल्तान में खेले थे। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।